स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। इस वीडियो में जो है त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, क्लास 10 का मैथ का जो है चैप्टर नंबर जो है 9 है और उसमें एक्सरसाइज 9.1 के जो सारे प्रश्न हैं उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। पहले जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद जो है हम उसके जो है संबंधित जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नावली 9.1 में उसके जो प्रश्नों को हल करेंगे। तो समझते हैं। देखिए, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, एक ही जो है इस वीडियो में पूरा खत्म करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, इसमें दो तरह के कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। यदि जो है कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके आंख से लेकर के उस वस्तु का जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक जो है बालक खड़ा है और इस मीनार के जो है शिखर को देख रहा है, यानी सबसे ऊपर वाले छोर को हम शिखर बोलते हैं। तो जब मीनार के शिखर के और इस बच्चे के आंख के बीच का जो कोण बनेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, यहाँ पे थीटा लिया गया, तो ये जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या? उन्नयन कोण। तो जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण बोलेंगे। और वही जब उल्टा होगा, यानी कोई व्यक्ति यदि ऊपर खड़ा है और ऊपर से नीचे देख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है छत पे कोई बच्ची खड़ी है और ये नीचे कोई वस्तु को देख रही है, तो इसके आंखों से लेकर के इसके आंख से लेकर इस वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो जब नीचे से ऊपर की ओर हम वस्तु देखेंगे तो अवनमन कोण। अच्छा, ये जो इसके जब एक लाइन यदि ड्रॉ किया जाए तो ये कहलाता है क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर और जो है उसका जो कोण बन रहा है दृष्टि रेखा, इसको इस लाइन को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का जो कोण बनेगा उसे कहते हैं अवनमन कोण। यानी सीधा सीधी बात ये समझ लीजिए, सिंपल में कहते हैं हम ऊपर से नीचे कुछ वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों से और उस वस्तु से रिलेटेड जो लाइन होगा, काल्पनिक रेखा होगा, उसके बीच जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। यही तो इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, नहीं बाकी प्रश्न जो है बनाते बनाते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो है हमें आकृति दे रखा है क्वेश्चन में ही, ये एक जो है 20 मीटर लंबी डोर है और बोला गया है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि के साथ सीधे लगे खंभे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि पर स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो ये जो है डोर है और यहाँ पर जो है इसके बीच जमीन और इस डोर के बीच का जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो हमें जो है खंभे की ऊंचाई निकालना है, यानी खंभे की ऊंचाई क्या है यहाँ पर? AB। देखिए, सबसे पहले जो है हमें खंभे की ऊंचाई यहाँ पर क्या है? AB। तो मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई तो H मान लेते हैं। ये क्या दे रखा है हमें? AB, जो कि हमें निकालना है। उसमें जो है हमें डोर की लंबाई दे रखा है, डोर की लंबाई यानी कि AC हमें दे रखा है 20 मीटर। तो ये कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि कोण ACB ये हमें है 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? AB। देखिए, इसमें क्या करना ना, जो हमें दे रखा है और हमें निकालना क्या है, उससे रिलेटेड हमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। हमें निकालना है लंब, दे रखा है कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो है कर्ण, और ये क्या है? लंब। तो लंब और कर्ण को आपस में संबंध में कौन दिखाता है? तो साइन और कौशिक। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कौशिक भी होता है कर्ण बटा लंब। तो साइन और कौशिक में से किसी एक को हम ले लेंगे। तो साइन लेकर के चलते हैं और कितना डिग्री कोण दे रखा? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या लेना है? साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ पर ऐसे साइन 30 का मान जो होता है यहाँ पे मान देना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो है जो सबका मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सबका मान याद रखना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2। AB हमें निकालना है और AC हमें दे रखा है 20। यदि हम इसे कैलकुलेशन करें क्रॉस गुना तो वो कितना हो जाएगा? 2AB, और 20 को 1 से करेंगे तो 20, 2 से 20 कट जाएगा तो AB का मान आ जाएगा कितना? 10 मीटर। और AB क्या था हमारा? खंबे की ऊंचाई, जो कि हमें निकालना था, तो लिख देंगे अर्थात खंबे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो है बोला गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे एक पेड़ दे रखा ये, और ये पूरा जो है पेड़ की क्या है? लंबाई है। मान लेते हैं कि AB क्या है? पेड़ की लंबाई। यहाँ पे मानेंगे, माना AB पेड़ की लंबाई है। के बाद बोला गया है कि आंधी आने से वह पेड़ न कहीं से टूट जाता है।
मान चलिए कि यहाँ से यदि पेड़ टूट जाता तो ऐसे करके मुड़ेगा, जो कि जमीन से छूता है, मतलब आंधी आया और ऐसे करके टूट गया, तो टूट गया जमीन से छूने के बाद जो है इसका कोण जो बन रहा है वो है 30 डिग्री। कहीं पे दे रखा है, ये देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो है मीनार के बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर की जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी ये पेड़ का जो है जड़ हो गया, और जहाँ पेड़ टूट कर गिरता है वहां छूता है, इसकी दूरी है 8 मीटर। हमें पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी हमें निकालना है। तो पहले देखिए हम जो है जितना जो है इसका नाम देते हैं सी, इसका डी दे देते हैं, तो यानी जितना सी डी होगा उतना ही ए डी होगा, क्योंकि यही भाग टूट के ऐसे मुड़ा है ना। तो पहले हम निकाल लेंगे क्या, सी डी, फिर निकाल लेंगे डी बी, उसके बाद फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ चलेंगे त्रिभुज डी बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में। देखिए ये हमें निकालना है, दोनों निकालना है। पहले लंब निकालते हैं, और हमें दे रखा है आधार, तो लंब और आधार को आपस में कौन रिलेट करता है, तो टेन, टेन और कॉट। तो टेन को लेकर चलेंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी डीबी बटा बीसी, डीबी बटा बीसी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। हमें डीबी निकालना है, बीसी का मान दे रखा है 8। यहाँ से यदि हम क्रॉस गुना करें तो ये हो जाएगा डीबी बराबर निकल के आ जाएगा 8/√3। इसे कर दीजिए समीकरण 1। पुनः चलते हैं, पुनः इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, डीबीसी में लिखेंगे पुनः त्रिभुज डीबीसी में। डीबीसी में चलेंगे, अब की बार जो है आधार दे रखा हमें कर्ण निकालना, तो आधार और कर्ण को रिलेट कौन करता है, कॉस। तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, बीसी, और कर्ण क्या है, डीसी। कॉस 30 का मान होता है √3/2, और हमें बीसी दे रखा है 8। ये हो गया डीसी। यदि हम डीसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 बटा में क्या आ जाएगा, √3। ये आ गया डीसी का मान। अच्छा, जितना डीसी होगा उतना ही क्या होगा, एडी। तो हम एडी का मान भी यही होगा, तो एडी बराबर भी हो जाएगा 16/√3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या थी, ए बी, तो ए बी को हम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं ना। तो ए डी डी बी का मान भी हमें पता है, ए डी का मान भी पता है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ए बी, ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। ए डी का मान हम कितना निकाले हैं, 16/√3, और प्लस ये कितना है, 8/√3। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24/√3, और √3 से कर देंगे परिमेयकरण। √3 से परिमेय करने के बाद क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करने के बाद हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 इंटू √3, 24√3, और नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 8√3 मीटर। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई यही है, 8√3 मीटर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इसमें बोला गया है कि एक जो है ठेकेदार है वो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अच्छा, इसमें 2 फिसलन पट्टी है, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। पहला हम निकालते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी जानते हैं, एक तरफ से ऐसे रहता है सीढ़ी लगा हुआ, और एक ऐसे करके उस पर चढ़ के फिसलना होता है, ये है फिसलन पट्टी। ये जो है बोला गया है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, उसका शिखर 1.5 मीटर पे है, यानी ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, और इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। हमें जो है फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, यानी ए बी, यदि नाम दे दें एबीसी तो हमें एसी निकालना है। तो चलेंगे त्रिभुज किसमें, एबीसी में, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में चलेंगे तो हमें जो है लंब दे रखा है, हमें कर्व निकालना है, तो क्या लगाएंगे इसमें, साइन 30। तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी का मान हमें दे रखा है 1.5, ये हो गया ए सी। यदि हम ए सी का मान निकालेंगे तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 मीटर, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी, 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वही फिर दूसरा हमें निकालना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। सेम यही जो है उसमें जो बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है दे रखा है 3 मीटर इसका हाइट,
ये हो गया एक तरफ से चढ़ने वाला और ये हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई। इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। इसमें जो इसका हाइट दे रखा है वो है 3 मीटर, इसमें 1.5 था, ये क्या है 3 मीटर, तो यहाँ हो गया ये 3 मीटर। तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। अब जो है इसमें हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, त्रिभुज डीईएफ में साइन 60, त्रिभुज डीईएफ में हमें लगाना है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा डीई बटा डीएफ, डीई बटा डीएफ। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, डीई का मान हो गया 3 और ईएफ हमें निकालना है। ईएफ यदि हम निकालेंगे तो 3 दूना कितना 6/√3, इसको √3 से कर देंगे परिमेयकरण, हो जाएगा 6√3 बटा में 3, 3 से 6 को काट देंगे तो आ जाएगा 2√3 मीटर। तो ये था 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए और ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये हो गया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये हो गया कितना 30 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना, ये है मीनार, लिख लेंगे ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। देखिए हमें आधार दे रखा, लंब निकालना है, तो आधार और लंब को कौन रिलेट करता है, tan। tan 30 डिग्री में चलेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया ए बी, और बी सी का मान होता है 30, दे रखा 30। यहाँ से यदि हम ए बी निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटा में क्या √3, √3 से कर देंगे परिमेयकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा 30√3 बटा में 3, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, हो जाएगा 10√3 मीटर। हमें क्या था, ये मीनार की ऊंचाई ना, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी कितना आ गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि से कितनी ऊंची पर पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हो गया 60 मीटर। यहाँ पर क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। अब जो है पतंग की डोरी कैसे होती है, तिरछी, तो यहाँ से जो है ये है पतंग की डोरी जो कि जमीन से बंधा हुआ है। अब वो बोला गया है डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव है 60 डिग्री, ये है कितनी 60 डिग्री। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढीली है तो डोरी की लंबाई निकालना, हमें ये डोरी ऊंचाई निकालना है, तो ए बी सी, हमें ए सी निकालना है। देखिए लंब दे रखा है, कर्व निकालना है, तो लंब और कर्व को कौन एक साथ लाएगा, साइन, क्या लिखेंगे साइन 60, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगा देंगे साइन 60, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। साइन 60 का मान होगा √3/2, ए बी का मान कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया ए सी। ए सी बराबर यदि निकालेंगे तो 60 गुना 2 करेंगे तो 120, और बटा में आ जाएगा √3, √3 से कर देंगे परिमेयकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटा √3, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, तो हो गया 40√3 मीटर। तो डोर की लंबाई कितनी हो गई 40√3 मीटर। ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें ध्यान से देखिएगा।
ये क्या है, भवन की ऊंचाई। एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ये हो गया भवन की ऊंचाई। और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ये हो गया 1.5 मीटर। बोला गया है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी यहाँ जो इसका जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री। अब वो लड़का भवन की ओर कुछ दूर चल के गया तो अब 30 से कितना हो गया, 60। यानी जैसे ही ऊंचा नजदीक गया तो उसका कोण बढ़ गया। तो बोला गया कितनी दूर भवन की ओर चल करके गया, यानी हमें ये दूरी निकालना है। यदि नाम दे दें ए बी सी डी तो हमें सी डी निकालना है। ठीक है, वो लड़का पहले कहाँ था, डी बिंदु पर, कहाँ आ गया, सी पर। तो डी से सी तक की दूरी हमें निकालनी है। तो इस प्रकार से इसमें जो है डायग्राम बनेगा। बाकी देखिए इसमें हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार चलेंगे त्रिभुज एबीसी में और एक बार चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी, क्योंकि ये पूरा लंबाई है ए ई बराबर हमें कितना दे रखा है, 30 मीटर। जितना डी एफ होगा उतना ही बी ई होगा। तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बीई। ये कितना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर। इसमें से यदि हम ए बी निकालेंगे तो पूरा में से इतना माइनस कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, पूरा कितना था 30 और लड़के की लंबाई 1.5, तो कितना निकल के आया, 28.5 मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हमें क्या लगाना, देखिए हमें लंब दे रखा है, आधार निकालना है, तो लगाएंगे tan 60। यहां पर हो जाएगा tan 60। tan 60 बराबर ए बी बटा में बी सी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी का मान है 28.5, बी सी निकालना है तो बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 और बटा में √3। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ये 90 डिग्री है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में चलेंगे तो हमें कितना लेना है, ये लंब है, आधार हमें निकालना है, तो tan 30 लेंगे। tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी अपोन में हो जाएगा बी डी। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। इसमें जो है ए बी का मान दे रखा हमें 28.5, ये हो गया बी डी। तो बी डी बराबर निकल के आ जाएगा 28.5√3। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए हमें जो है निकालना क्या था, बी डी। हमें निकालना क्या है, बी डी। अच्छा, पूरा में से यानी बी डी में से बी सी को घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, बी सी सी डी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, हमें सी डी निकालना था, यहाँ लिखेंगे सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी में से बी सी घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे बी डी माइनस बी सी। बी डी का मान कितना निकाले हैं, 28.5√3 में से घटाना है बी सी को। बी सी कितना है, 28.5 बटा में √3। इसमें 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/√3। ये सब मीटर में है। यहाँ से आगे करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 √3 गुना √3 करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा में आ जाएगा √3। √3 से कर देंगे परिमेयकरण, यहाँ से 28.5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 57 इंटू √3 बटा में आएगा, इसको √3 से परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 57√3 और नीचे हो जाएगा 3 से कट जाएगा 19 बार में हो जाएगा 19√3 मीटर। यानी लड़का जो है भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, 19√3 मीटर की दूरी वो तय किया है। यही मेरा होगा आंसर। इसको अच्छे से यदि एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा, बाकी इसको खुद से सोल्व कीजिएगा। बाकी डायग्राम बनाना इसमें कंपलसरी होता है, तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। देखिए इसमें जो है
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये है भवन की ऊंचाई, जिसकी जो है ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। ये हो गया भवन का शिखर। अब यहां पर एक क्या है, संचार मीनार। ये अब यहां पर जो बोला गया, भूमि के एक बिंदु से इसका कोण जो है अलग अलग बन रहा है। देखिए, नीचे वाले का कम बनेगा, तो नीचे वाले कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर वाले का ज्यादा, तो ये हो गया 60। अब हमें जो है इसकी दूरी निकालनी है, यानी ए बी सी और ये हो गया डी। हमें निकालनी है ए बी। ए बी की ऊंचाई, यानी ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी क्या है, संचार मीनार। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसमें दो बार चलेंगे, इसमें भी एक बी सी डी में और एक ए सी डी में। पहले चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में हम चलेंगे तो इसमें कोण कितना है, 45 डिग्री। तो इसमें लगाएंगे tan 45। यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री बराबर बी सी बटा सी डी। बी सी बटा में सी डी। tan 45 का मान 1, बी सी का मान है 20 बटा में सी डी। तो सी डी का मान भी हो जाएगा कितना, 20 मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में। देखेंगे पुनः त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में चलेंगे कितना, tan 60। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ए सी बटा सी डी। tan 60 का मान होता है √3। ये हो गया ए सी, और ये सी डी का मान हो गया 20। तो ए सी का मान आ गया 20√3 मीटर। ये आ गया मेरा ए सी। ये पूरा हमें निकालना क्या है, ए बी। अच्छा, पूरा में से बी सी को माइनस कर देंगे, हमें निकालना है ए बी। तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, यानी 20√3 में से बी सी का मान कितना है, 20 घटा देंगे। तो 20 यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया क्या, ए बी, यानी जो कि संचार मीनार था, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20√3 मीटर। 20√3 - 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। अच्छा, इसका जो जस्ट जो है ना उल्टा था, उसमें नीचे वाला दे रखा था ऊपर निकालना था, इसमें ऊपर दे रखा नीचे निकालना। देखिए, ये है 1.6 मीटर मूर्ति की लंबाई, और नीचे जो है एक पेडेस्टल है, ये ऐसे। तो इसका जो कोण बनेगा, नीचे वाले का कोण जो बन रहा है कितना कितना है, एक का है शिखर में उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु पर से इसका 45 डिग्री है। तो नीचे वाले का 45 और ऊपर वाले का है 60। हमें जो है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी ए बी सी और ये हो गया डी, हमें निकालना है ए बी। तो पहले जो है चलेंगे त्रिभुज, किसी में भी चल सकते हैं, एबीसी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में चलेंगे तो इसका कोण है 45 डिग्री, तो इसमें लगा देंगे tan 45। tan 45 बराबर हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। tan 45 का मान 1, यहाँ पर ए बी और बटा में हो जाएगा बी सी। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बी बराबर बी सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे त्रिभुज डी बी सी में। देखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, डीबीसी में चलेंगे तो tan 60। ये हो गया डीबी और नीचे हो जाएगा बीसी। tan 60 को हम लिखेंगे क्या, √3। अच्छा, डीबी का मान जो है ये हो गया डीबी, और यहाँ पे रख देंगे बीसी। क्रॉस गुना यदि हम करेंगे तो डीबी आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा √3 बीसी।
अच्छा डीबी जो है, डीबी को हम क्या लिखेंगे, एडी प्लस एबी, क्योंकि ये पूरा है ना डीबी, डीबी को दो भाग में लिख देंगे, एडी प्लस एबी। यहां पर लिखेंगे एडी प्लस एबी, इधर क्या हो जाएगा √3, √3, और बीसी किसके बराबर है, एबी के बराबर, तो यहां पर क्या कर देंगे एबी, समीकरण 1 से। अब एडी का मान यहां दे रखा है 1.6, तो यहां पर ले लेंगे 1.6 प्लस ये हो गया एबी, यहां हो जाएगा √3 AB। यहां से यदि हम करेंगे तो 1.6 बराबर √3 AB, और ये माइनस का AB, ये हो गया 1.6, AB को हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा √3 माइनस 1। यदि हम AB का मान निकालेंगे तो 1.6 बटा में आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। इसको जो है हम करना पड़ेगा परिमेयकरण, परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा में हो जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से एक जाएगा तो 2, 2 से कट जाएगा कितना बार में 0.8, हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया मेरा ऊंचाई किसकी, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी नीचे ए बी का मान निकालना था, ए बी का मान आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें बोला गया एक मीनार के बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा एक भवन होगा और एक मीनार है इसमें, तो दोनों में देखा जाए तो ऊंचा कौन होगा, मीनार, तो ये हो गया मीनार और ये हो गया भवन। बोला गया मीनार के बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी इसका जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री, और भवन के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये जो कोण बन रहा है वो है 60। यदि मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई निकालना है। ये है मीनार, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, तो हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। ए बी और ये हो गया सी। पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो कितना डिग्री है 60, तो इसमें लेना है tan 60, यहाँ हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, tan 60 का मान हो जाएगा √3, ए बी का मान इसमें दे रखा है 50 बटा में हो जाएगा बी सी, तो बी सी बराबर निकालेंगे, हो जाएगा निकल के आएगा 50 बटा में √3, ये हो गया समीकरण 1। अब चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में चलेंगे, इसमें कितना लेना है 30 डिग्री, तो लेंगे tan 30 डिग्री, इसमें हो जाएगा लंब बटा आधार यानी सी डी बटा में बी सी, tan 30 का मान 1 बटा में √3, तो सी डी कितना है, सी डी हमें निकालना है, और बी सी अभी निकालें 50 बटा √3, 50 बटा √3, 50 बटा √3 को 1 से गुना करेंगे तो 50 बटा √3 ही आएगा, और यहाँ से सी डी को √3 से गुना करेंगे तो सी डी इंटू √3, तो सी डी बराबर यदि निकालेंगे तो 50 बटा √3, और √3 इंटू में था, इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड, तो 50 बटा 3 हो जाएगा, इसको लिख देंगे 16.2/3 मीटर, आंसर ये था, जो कि आएगा किसकी ऊंचाई, ये थी भवन की ऊंचाई, तो सी डी बराबर आएगा 16.2/3 मीटर भी लिख सकते हैं, 50/3 मीटर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। देखिए इसमें जो है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, इस सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, और दोनों ओर क्या है समान लंबाई के दो खंभे लगे।
इस जो है सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से इसका दोनों का जो है अलग अलग कोण बन के आता है। कोण जो बीच से नहीं लेना है, अलग अलग बोला गया, एक का 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री। इसका ले लेते हैं 60 और ये हो गया 30, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो ए बी सी डी ई, दोनों तरफ 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। तो हमें सी डी बी सी की लंबाई भी निकालना है और ए बी डी जो कि समान लंबाई के, इसके भी दूरी निकालना है। तो यहाँ देखेंगे खंभों की ऊंचाई क्या है, समान है, यानी कि ए बी क्या है, खंभों की ऊंचाई, और जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, डी ई, ये दोनों क्या होगा, बराबर। ये हमें ज्ञात करना है दोनों। और हमें निकालना है क्या है, बी सी और सी डी, बी सी बराबर भी निकालना है और सी डी बराबर भी निकालना है। दोनों बीच से नहीं है, ऐसा मत बीच से मत लेना कि 80 है तो बीच 40-40 कर देंगे इसमें। अच्छा, दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। यदि हम बी सी को मानते हैं, माना बी सी बराबर एक्स मान लेते हैं, बी सी बराबर एक्स, तो यहाँ से सी डी क्या निकल के आएगा, तो ये पूरा है 80, ये है x, तो ये क्या होगा 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो कितना है, tan 60, ये हो गया tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा में बी सी, tan 60 का मान √3, ये हो गया ए बी, बी सी का मान हो गया x। यहां से यदि हम ए बी निकालेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू एक्स, ठीक है। इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब जो है त्रिभुज चलते हैं सी डी ई में, लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी में जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे tan 30, इसमें लगा देंगे tan 30 डिग्री, इसमें हो जाएगा डीई बटा सी डी, डीई बटा सी डी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और जो है डीई, ये हो गया डीई, और सी डी को क्या माने हैं, सी डी क्या निकल के आया है, 80 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्रॉस गुना कीजिए, तो 80 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा √3 इंटू डीई, √3 इंटू डीई। अब जो है यहाँ पर हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स, और ये हो गया √3, और डीई किसके बराबर था, ए बी के बराबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी। अब ये हो गया 80 माइनस एक्स बराबर √3, और ए बी का मान कितना था, √3 इंटू एक्स, यहाँ पर रख देंगे √3 इंटू एक्स, लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ से बात किया जाए तो 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3, 3x हो जाएगा, 3x, और ये माइनस जुड़ेगा तो 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 80, तो x का मान आ जाएगा 20, और x किसको माने थे, BC को, तो BC की दूरी 20 आया, यहाँ पर लिख देंगे, अतः BC बराबर आया 20 मीटर, और ये है 20, तो CD कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल था 80, 80 में से ये 20 बता, तो ये हो गया 60, ये दोनों एक आंसर होगा। और इस जो है BC x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, यहाँ कर देंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर जो है x ए बी बराबर होगा, हो जाएगा √3 इंटू एक्स का मान आया था 20, हो जाएगा 20 √3, और जितना ए बी का मान होगा उतना ही डीई का मान, तो डीई का मान भी यही हो जाएगा 20 √3, और ये भी ए बी का मान भी वही होगा 20 √3, दोनों में मीटर लगा देंगे। ये हो गया खंभों की ऊंचाई 20 √3, और ये है उस बिंदु से दूरी की ऊंचाई जिस बिंदु से इस कोण को लिया गया था, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें फिगर दे रखा है,
इसमें है एक मीनार है और यहाँ से एक नहर के जो है उस पार से कोण बनता 60 डिग्री का और उससे 20 मीटर की दूरी पर एक कोण बनता 30 डिग्री का। तो हमें जो है मीनार की ऊंचाई और जो है नहर की चौड़ाई निकालनी है, यानी बीसी निकालनी है। तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज, किसी में भी चल सकते हैं, ए बी सी में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, कितना डिग्री है, tan 60 हो जाएगा, tan 60 डिग्री ए बी और बटा में बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी हो जाएगा ये और ये हो जाएगा बी सी। यहाँ से हम यदि ए बी निकाल दें तो हो जाएगा √3 इंटू बी सी, हो गया समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में चलने पर tan 30 लेना पड़ेगा, तो ये लेंगे tan 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी डी। 1/√3 ये हो गया ए बी और नीचे हो जाएगा बी डी, क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा बी डी √3 इंटू ए बी। तो इसमें ए बी का मान रख देंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा √3 और ए बी का मान कितना है, √3 इंटू बी सी, √3 इंटू बी सी, ये हो गया समीकरण 1 से। बी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी डी को दो भाग में तोड़ेंगे, एक 20 और एक प्लस बी सी, तो लिखेंगे 20 प्लस बी सी और यहाँ हो जाएगा 3 बी सी। 3 बी सी में से 1 बी सी घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बी सी। 2 बी सी बराबर हो गया 20, तो बी सी का मान आ गया 10 मीटर। ये हो गया, हमें बी सी निकालना था जो कि नहर की चौड़ाई। फिर बी सी का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, ए बी बराबर √3 इंटू बी सी, यहाँ पर जो है √3 और बी सी का मान रख देंगे 10, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10√3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए बना करके रखे, यहाँ पर बोला गया 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये है ए बी भवन की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसमें शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हो गया एक टावर और ये है भवन। इसमें भवन ऊंचा कौन होगा, टावर, ये है भवन। इसमें यहाँ से यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें जो है टावर की ऊंचाई निकालना चाहिए, जितना ए बी होगा उतना क्या होगा, सी डी। तो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी 7 मीटर। इसमें चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में चला गया है तो क्योंकि 45 है तो tan 45 लेंगे, ए बी बटा बी सी होगा, tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू 7 रख देंगे तो बी सी का मान भी 7 ही आ जाएगा। अच्छा, जितना बी सी होगा उतना ही क्या होगा, ए डी। तो ए डी बराबर भी कितना होगा, 7। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में। ए डी ई में चला गया जिसकी कि जो कोण दे रखा कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर चलेंगे तो यहाँ डी ई बटा ए डी, tan 60 का मान रखेंगे √3, यहाँ पर डी ई बटा 7 हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा 7√3। हमें क्या निकालना था, सी यानी टावर की ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं ना डी ई प्लस सी डी। यहाँ पे क्या लिखा गया, डी ई प्लस सी डी। डी का मान है 7√3 और प्लस सी डी का मान 7। 7 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गया, सी। उसी तरह से जब हम अगले प्रश्न की ओर यानी 13 नंबर में जाएंगे, बोला गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये है ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। यहाँ से जो है दो जहाजों को देखा जाता है, तो एक जहाज सी बिंदु पर है, एक है डी बिंदु पर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालना है, सी डी निकालना है। यहाँ पर जो उसका अवनमन कोण बन रहा है, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री बन रहा है। इसमें जो हम चलेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में चलने पर हम tan 45 लगाएंगे तो इसमें 75 दे रखा, तो बी सी बराबर आ जाएगा 75। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में चलेंगे तो tan 30, tan 30 बराबर ए बी बटा बी डी। इसमें 1/√3 रखेंगे तो सी डी का मान निकालना है ना, तो सी डी निकालेंगे तो बी डी में से सी डी को क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो बी डी माइनस सी डी, इसमें मान रख देंगे 75 को कॉमन लेंगे तो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। 14 नंबर में देखा जाए तो इसमें जो है बोला गया एक जो गुब्बारा है वो जो धरती से यानी नीचे से 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। उसके बाद जो है इधर जो है एक लंबी लड़की है 1.2 मीटर, वो गुब्बारे को देखती है 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर। जब गुब्बारा कुछ दूर उसकी ओर चल के आता तो जो है कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जो चल के आया वो कितना दूर चल के आया, हमें निकालना है बी ई। तो चलेंगे इसमें जो है पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में चलेंगे, इसका कोण जो दे रखा है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 60,
tan 60। अच्छा पूरा है 88.2 और यहाँ 1.2 घटा देंगे तो मेरा जो डी निकल के आएगा वो हो जाएगा 87 और ये है 87 तो ये भी कितना होगा 87। यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी का मान हो जाएगा 87, ये बटा में आ जाएगा बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा 87 बटा में √3। ये हो गया समीकरण 1 बी सी का मान। अब चलेंगे त्रिभुज सी ई डी में। सी ई डी में, सी ई डी में चलेंगे तो कितना हो जाएगा tan 30, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा डी ई बटा सी ई, 1 बटा √3। डी ई का मान कितना हो जाएगा 87, ये सी ई निकालेंगे तो हो जाएगा 87 इंटू √3 होगा। अब हमें निकालना क्या है बी ई, तो सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः बी ई बराबर, बी निकालना है तो सी ई में से बी सी को क्या करेंगे घटाएंगे। सी ई का मान कितना है 87 √3 में से बी सी घटाएंगे, बी सी है 87 बटा √3, 87 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3, यहाँ हो जाएगा 87 √3 गुना √3, 3 में से एक जाएगा तो 2 बटा √3 से कर देंगे परिमेयकरण तो हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 बटा 3 से घटाएंगे तो 29 दिया 87, 29 गुना हो जाएगा 58 √3 मीटर, यानी गुब्बारा कितना दूर चल के आया 58 √3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक सड़क है जो कहाँ तक जाता है, एक मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, और जब मीनार के बिंदु के समान चाल से और चल रहा 6 सेकंड के बाद जो है कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यानी पहले देखता है तो 30 और अब हो जाता है 60, यानी जो ये जो है ये है 30 और ये हो जाता है 60। हालांकि ऊपर से कौन बनता है अवनमन कोण, तो ये हो जाता है 30 और ये हो जाता है 60। तो यहाँ से जो यहाँ तक इसका जो है ए बी सी और डी, यहाँ से सी डी तक जो है उसका जो है समय लगा कितना 6 सेकंड। तो हमें यहाँ तक मीनार तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसमें बी सी निकालना है। ठीक है, तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी √3, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। यहाँ से हम यदि ए बी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू बी सी। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो इतने में इसमें लेना हमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी बटा में बी डी। tan जो है 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, 1 बटा √3, ए बी का मान रख दीजिए √3 इंटू बी सी, √3 इंटू बी सी, यहाँ पर हो जाएगा बी डी। हो गया समीकरण 1 से। क्रॉस गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 3 बी सी हो जाएगा, और बी डी को हम क्या लिख देंगे, देखिए बी डी को लिख देंगे सी डी प्लस बी सी, यानी 6 प्लस बी सी, 6 प्लस बी सी, तो 3 बी सी में से 1 बी सी घटेगा तो 2 बी सी, यहाँ हो गया 6, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा 3, यानी उसे इतना दूर आने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड लगेगा। यहाँ से सी से बी तक आने में कार को कितना समय लगेगा 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह है मीनार और इसकी जो है दूरी दे रखा है, एक जो है आधार से 4 मीटर और एक है आधार से 9 मीटर। ये इसमें जो है एक है थीटा तो एक है 90 माइनस थीटा, यानी जो है एक को कोण मान लेंगे थीटा तो ये दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोण का योग क्या है पूरक है, और पूरक कोण वो होता है जो दोनों को मिला के क्या होता है 90 डिग्री।
अब जो है इसमें हमें जो है कि क्या सिद्ध करना है कि ऊंचाई 6 मीटर। यदि हम ऊंचाई को सिद्ध कर देते हैं 6 मीटर तो हमारा जो क्वेश्चन सही बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो है चलेंगे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा, यहाँ पर D कर देते हैं, AB बटा BD। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। यहाँ से चलेंगे तो AB और BD का मान आया है 4। यदि हम AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू cot थीटा, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर चलेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे चलेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा में BC, tan थीटा AB बराबर AB बटा BC बराबर है 9। यहाँ से यदि हम क्रॉस गुना करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 9 इंटू tan थीटा, समीकरण नंबर 2। अब जो है समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 गुना 2, इसमें क्या होता है LHS को LHS के साइड गुना करते हैं, यानी AB इंटू AB करेंगे तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे 4 गुना 9 करेंगे तो 36, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता है AB स्क्वायर हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 को 36 से गुना करेंगे तो 36, तो यहाँ पर AB पर से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा √36 का वर्गमूल होता है 6। ये मेरा हो जाएगा प्रूफ। लास्ट में आंसर नहीं लिखेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था। तो ये जो है इस तरीके से बनेगा। इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। ये था एक्सरसाइज 9.1 जो है पूरा से समाप्त होता है। बाकी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, या कोई जो है मेंसुरेशन का कोई एक चैप्टर उठा करके लाएंगे। बाकी इसी तरीके से आप जो है क्लास 10 को पढ़ सकते हैं इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी शेयर कीजिए आपस में, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।